हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का व्योनिका फाउंडेशन में। 9 दिसंबर को आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम के बाद से ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर इस बार की जो है कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। पेपर तो पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा इजी था और इस बार की कट ऑफ हो सकता है कि ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा कुछ बताइए उसके बारे में कि क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो मैं बता दूं, आंसर की आने के बाद जिनको ये लग रहा था कि इस बार का पेपर इजी था, तो जिस तरीके से आंसर की आई और उसके बाद जो मार्क्स मैच करने के बाद आपके जो नंबर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसका झटका लगा है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो मार्क्स हमको नहीं आ रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि पेपर जो है वो इतना भी इजी नहीं था जितना आप लोग समझ रहे थे। तो इस बार जो पेपर था वो कैसा था, इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, इन सभी बातों पर और किन किन लोगों को मेंस के लिए जाना चाहिए, मेंस की तैयारी करनी चाहिए, इन सभी बातों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पर बात कर लेते हैं कि इस बार का पेपर कैसे था। इस बार का पेपर जो है वो पिछले साल के पैटर्न पर ही पूरी तरीके से बेस्ड था, क्योंकि 2023 का यदि पेपर हम उठा के देखें तो 2022 से थोड़ा सा बदलाव उसमें देखने को मिला था कि जो हमारा पिछले सालों का ट्रेंड था एसएससी जीएसटी में क्वेश्चन पूछने का, वो एक फिक्स पैटर्न था कि यानी कि 10 क्वेश्चन आपसे पैराजंबल से पूछ लिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपसे एरर से पूछ लिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछ लिए जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था कि पिछले साल 2023 में 2022 की अपेक्षा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो है फ्लैक्चुएट कर दिया गया था। जैसे कि आपका PQRS है वो ज़्यादा पूछ लिए गए थे, एरर है वो ज़्यादा पूछ लिए गए थे, इस तरीके से, है ना। और कुछ क्वेश्चन जैसे वोकैब क्वेश्चन है उनको कम कर दिया गया था। तो ऐसे करके कुछ थोड़ा बहुत जो है उसमें बदलाव देखने को मिला था। सेम जो है 2024 के पेपर में हुआ है कि आपका जो 2023 का पैटर्न था सेम उसको ही फॉलो कर लिया गया है। उसके पेपर में जो है वो फ्लैक्चुएशन नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखने को मिला है। जैसे कि हिंदी में हम देखें तो संधि हो गया, समास हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को नहीं मिले हैं। वर्ण विचार से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो 2024 को देखा जाए तो 2024 का पेपर जो है वो पिछले सालों के ट्रेंड से थोड़ा सा अलग था। यानी कि वर्ण विचार से कोई क्वेश्चन नहीं, हिंदी में संधि से कोई क्वेश्चन नहीं, समास से कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये एक बदलाव देखने को मिला है। पिछले साल 2023 में भी यही हुआ था कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो गए थे, कहीं से कम पूछ लिया गया था, कहीं से ज़्यादा पूछ लिया गया था। जो पिछले सालों का ट्रेंड था उस ट्रेंड से थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया था। तो ओवरऑल यदि बात करें हम पेपर की, तो पेपर काफ़ी अच्छा था। पेपर मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर बिल्कुल ही अलग था, अपने पैटर्न से अलग था। पेपर का बिल्कुल ही मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था या जिस तरीके से हमने तैयारी की थी पेपर की वो उससे बिल्कुल अलग था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेपर बिल्कुल ही ट्रैक पर था। जो 2023 में जितना ट्रैक से भटका था 10% या 20%, उतना ही कहूँगा कि 10% 20% को वो कंटिन्यू किया हो, उतना ही आपको ट्रैक से अलग देखने को मिला है। अदरवाइज पेपर वैसा का वैसा ही है, कोई भी उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे, जैसे कि इस बार, पिछली बार अगर आप देखें 2022 का पेपर आप उठा के 2023 का पेपर उठा के देखेंगे आप, तो उसमें आपको मिलेगा कि PQRS आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, लेंदी PQRS पूछे गए थे। लेकिन 2024 के पेपर में PQRS का नंबर जो है क्वेश्चंस का बहुत कम हो गया। मुझे लग रहा है 3 से 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले उसमें PQRS के जो क्वेश्चन थे, और जो लेंदी क्वेश्चंस थे वो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि मैं यदि आपको बात करूं कि हिंदी में, तो पिछले साल जो है हिंदी के क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक से देखने को मिले थे, लेकिन इस बार जो है कई सारे टॉपिक ऐसे रहे आपके जिनसे बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस तरीके से जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन में फ्लैक्चुएशन देखने को इस बार फिर से मिला। और हिंदी में यदि मैं बात करूं तो जो वो अरेंज करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि उनको आप 1 2 3 4 के क्रम में जो अरेंज करने होते हैं वो नहीं मिला। यानी कि एक तरीके से PQRS ही कह सकते हैं हिंदी का वो, तो वो आपको नहीं देखने को मिले, ज़्यादा क्वेश्चन उसके बहुत कम मिले। जबकि 2023 में यदि हम उस तरह के क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि पेपर ईजी तो नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था, क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चला गया, बहुत थोड़ा सा माइनर सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया, थोड़ा सा उससे हट के आ गया। लेकिन पेपर इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट मैं इसको बोलूंगा। यानी कि पिछले साल जैसा पेपर था वैसा ही पेपर था। यदि मैं कहूँ कि हाँ मतलब थोड़ा सा क्या इस बार बेनिफिट मिल सकता है कि जो मतलब उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होंगे उनके लिए क्या इजी था, तो 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं कि पेपर इस बार बहुत ईजी था और आंसर की के हिसाब से आपके क्वेश्चंस जो है
कम सही हो रहे हैं या कम नंबर आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा कोई हाई चली जाएगी। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था वो ये था कि सर इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितना स्कोर हम मान के चलें कि इस बार सेफ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ को ऐसे गेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी कट ऑफ को गेस करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को देख करके। एग्जैक्ट तो बिल्कुल गेस करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को देख करके हम गेस कर सकते हैं, पिछले साल के ट्रेंड को देख करके गेस कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले ये कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार अपीयर हुए 2024 में, जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए उनका फीडबैक क्या है पेपर का, उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसके बाद फिर जो उनका रॉ स्कोर बन रहा है आंसर की से मैच होने पर वो कितना बन रहा है, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी एग्ज़ाम की। इन सभी चीज़ों को देख करके जो है हम एक कट ऑफ मार्क्स जो है वो गेस कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और कर सकता है। एग्जैक्ट गेस करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही है। एग्जैक्ट नहीं गेस कर सकते, बट हाँ मैंने जो बताया कि कुछ फैक्टर्स है तो हम नियर बाई जो है कट ऑफ के रह सकते हैं। तुक्का लग जाए तो एग्जैक्ट भी हो सकता है, तो हम नियर बाई जो है गेस कर सकते हैं कि कितना जो है इस बार का सेफ स्कोर रह सकता है आपका। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे एग्जाम में, उसका डेटा अभी तक नहीं आया है। मैंने आरटीआई उसके लिए डाली थी, मैंने सोचा था कि आरटीआई का जवाब आ जाएगा तो मैं आपको सही उसका जो गेस है, सही क्या मतलब जितना एक्यूरेट हो पाए, जितना पास में पहुंच पाऊँ वो मैं बता सकूं आपको कि कितना इस बार कट ऑफ रह सकती है। लेकिन अभी तक आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया एसएससी की तरफ से, तो मैं उसका फिगर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, और दूसरा यदि हम बात करें कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, वो मैंने आपको बताया कि पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, पेपर इजी टू मॉडरेट था। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पेपर इजी था, पेपर इजी टू मॉडरेट था, यानी कि बहुत ज़्यादा इजी नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा पेपर टफ था। पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर को देखें तो 19-20 बिल्कुल माइनर सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं अंतर कहूँगा कि इस साल का पेपर थोड़ा सा जो है स्लाइटली जो है ईजी था, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। ठीक है, पिछले साल का पेपर और इस साल के पेपर में बहुत ज़्यादा कोई आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसका मैं आपको बता दूं, एक जब आपने आंसर की मैच की होगी वो जो है मैच करने के बाद जो आपने स्कोर आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि हमारा स्कोर 160 आएगा, उनका स्कोर घट के 150 आ गया, या जिन्होंने सोचा था कि मेरा 150 आएगा उनका स्कोर घट के 140 आ गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, जो उन्होंने चाहा था वो स्कोर कर पाए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्कोर आंसर की में घट के आ रहा है। और छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो वो हो सकता है। 2-3 नंबर अभी आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनका आंसर जो है वो क्या कहते हैं कुछ और हो सकता है, या 2-2 आंसर हो सकते हैं, सिमिलर लग रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आपको लगेगा कि आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि हिंदी का एक, मुझे याद है मैं जो पेपर देख रहा था हिंदी का एक उसमें पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, उसमें एक लग रहा था, और एक जो है मुझे उसमें भी दिखा, शायद मुहावरे वाले में दिखा, और एक इंग्लिश में भी मैंने देखा। तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे, तो हो सकता है कि 4-5 टोटल ऐसे क्वेश्चन हो, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको उसमें बढ़ोतरी आपके नंबर में देखने को मिले। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो है बढ़ता ही है, हो सकता है किसी का 1-2 नंबर कम भी हो जाए, ऐसा भी संभव है, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि आपके 2 से 4 नंबर या 5 नंबर तक कभी कभी आपके बढ़ जाते हैं। इवन कई बार तो ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि 7-7, 8-8 नंबर भी बढ़ जाते हैं, बट 5 नंबर तक ज़्यादातर होता है। तो 3-4 नंबर आप सोच के चलिए कि आपके बढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये भी होंगे। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के जो मैंने देखा कि अगर तीसरा फैक्टर देखें कि कितना स्कोर आ पा रहा है बच्चों का, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है कितना स्कोर किया है, क्या उनका रिव्यू है स्टूडेंट्स का। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उन्होंने सबने सबका ये देख के और सबका सुन के, या जिनसे जिनसे पूछा, जिनसे फीडबैक लिया गया, उनसे सब देख करके ये पता चलता है कि 130 से लेकर के 160 के बीच में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स है। बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 120 और 110 में भी हैं, लेकिन वो कम है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो 130 और 160 के बीच है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 170 के आसपास भी हैं, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 130 से लेकर के 160 के बीच में है।
किसी के 130, 135, 140, 138, 142, 145, ऐसे करके बहुत सारे हैं, किसी के 150, 155, 160, तो इसके बीच में है। तो जो अगर तीनों चीज़ों को देखें कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो उतना नहीं था पेपर का, और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, जो मार्क्स जिसके बीच में है ज़्यादातर, वो 130 से लेकर के 160 के बीच में है, तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा। अभी के लिए सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी, ये सिर्फ मैं ये 1 मिनट के लिए आप ये भी कह सकते हो कि आप पिछले साल इतने से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, या जो भी आप समझें, तो उतने से ज़्यादा नहीं जाएगी, इस बार भी उतनी ही रहेगी। तो एक एक मतलब गेस है, एक एनालिसिस है, एक गट फीलिंग है, और तमाम चीज़ें हैं, आप इसको जो भी कह लें, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए थे पेपर में वो तो बिल्कुल किसी को नहीं पता है। अभी आरटीआई लगाया गया है, उसके जब जवाब आएगा तब पता चलेगा। तो 2 फैक्टर जो मैंने बताया आपको, कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल, और जो पोल हम करवाते हैं, या जो पोल ना करवा करके इंडिविजुअली पूछते हैं, या बच्चों से फीडबैक मिलता है जो, उसके हिसाब से ये पता चलता है कि आपका जो कैंडिडेट्स है ज़्यादातर वो 130 से लेकर के 160 के बीच में है। तो इस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ गेस करूँ, तो जो आपकी कट ऑफ है वो मुझे लगता है कि 135 के आसपास जो है वो रहनी चाहिए अनरिजर्व्ड की, यानी कि 130 से लेकर के 135 से लेकर के 140 तक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 135 से लेकर के 140 तक जो है आपकी जो कट ऑफ वो है रह सकती है, इसी के बीच में रहेगी। अब बहुत कुछ अगर बदलाव आ जाए, या कुछ मतलब कुछ चीज़ें अलग हो जाए, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इससे कम भी चली जाए, इससे ज़्यादा भी चली जाए, बट मोस्ट प्रॉबेबली मतलब 90% मैं कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच में रहेगी। और जो कैटेगरी वाइज की कट ऑफ की बात करें अगर हम, तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो आपकी वेरी कर सकती है बहुत ज़्यादा, कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए फैक्टर है। तो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यदि हम पिछले सालों का ट्रेंड देखें, 2022 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ और 2023 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंज देखने को मिला था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ कि 2022 में जो EWS की कट ऑफ थी वो 51 नंबर की थी, तो 51 मार्क्स, और जो 2023 की जो कट ऑफ आई EWS की वो 120 थी। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 51 नंबर, कहाँ 120 नंबर, तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो वहाँ पर कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं वो डिपेंड करेगा ना, कि उस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और कितने कैंडिडेट्स जो है कितने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेम ओबीसी में भी देखने को मिला कि 2022 में यदि ओबीसी की कट ऑफ आप देखें तो 110 के आसपास थी, लेकिन जब आप 2023 में देखते हैं इसकी कट ऑफ, तो आपको देखने को मिलता है कि जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व्ड और ओबीसी की कट ऑफ बिल्कुल सेम रहती है, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं। 135.75 था, और पिछले साल जो है 135.75, और ओबीसी और अनरिजर्व दोनों। तो ओबीसी में कोई पिछले साल 2023 में कोई ज़्यादा ओबीसी और अनरिजर्व में ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर हम पिछले साल बात करें 2022 में, तो 110 नंबर थी ओबीसी की कट ऑफ, तो 110 नंबर से 135 नंबर आ गई। और अगर हम उसकी बात करें अनरिजर्व और ओबीसी में पिछले साल 2022 में, तो ओबीसी और जनरल में कितना फ़र्क था अनरिजर्व में, और अगर हम 2023 की बात करें तो ओबीसी और अनरिजर्व में कोई फ़र्क नहीं था। तो 2024 में भी सेम आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि सेम रहे, हो सकता है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है 10-20 नंबर कम हो जाए, हो सकता है 10 नंबर कम हो जाए, हो सकता है 20 नंबर कम हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। सेम ईडब्ल्यूएस में भी आपको देखने को मिल सकता है कि हो सकता है आपकी जो कट ऑफ है वो 120 हो या 110 हो जाए, हो सकता है 100 से भी कम चली जाए। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें, और पिछले सालों में ये देखा गया है कि जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल कट ऑफ की बात। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कट ऑफ का मेरा अनुमान है, जो मैंने चीज़ें देखी उसके हिसाब से मुझे लगता है जो कट ऑफ आपकी है वो 135 से 140 के बीच में रहेगी अनरिजर्व की, और बाकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है आपकी उसमें आपको देखने को मिलेगा वेरिएशन। जैसे कि ओबीसी के कट ऑफ है वो हो सकता है कि 120 हो जाए या 130 हो जाए
ये आपको देखने को मिलेगा। SC ST की कट ऑफ आपको 110 या 100 भी देखने को मिल सकती है, 120 भी देखने को मिल सकती है ना, लेकिन 120 से तो ज़्यादा नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो 120 आप देख सकते हैं। ऐसे ही EWS की हो सकता है 110 120 जाए, हो सकता है 100 नंबर से भी कम चली जाए, तो डिपेंड करता है इस पर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ जो है वो एक अनरिजर्व की कट ऑफ हम गेस करके चल रहे हैं कि 135 से लेकर 140 हो सकती है। ठीक है, तो ये थी कट ऑफ। अब हम उन कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स 120 में हैं, 125 में हैं, 130 में हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उनको कहीं ना कहीं 130 या 135 में होने के बाद भी ये लग रहा है कि हमारा पता नहीं होगा कि नहीं होगा प्रीलिम्स में इस बार, हम आगे की तैयारी करें कि नहीं करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो मैं उनके लिए 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि जब तक आपको एसएससी खुद से बाहर नहीं कर देता, एसएससी आपको खुद नहीं कह देता कि आप 2024 की रेस से बाहर है, इस बार आपका नहीं हो पाया है, तब तक आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आप बिल्कुल इस रेस में हैं। क्योंकि कट ऑफ देखो, अनरिजर्व की कट ऑफ मैंने बता दिया 135 से लेकर के 140 के बीच में रहने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 100% सच है। 100% यही होगा, हो सकता है कम भी जाए, हो सकता है इस 140 से भी ज़्यादा चली जाए, है ना, कुछ कह नहीं सकते, बट मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगी। बट हो सकता है कि मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो वो हो सकता है। लेकिन जो 130 और उससे नीचे के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता दूं कि यदि मान लो कि 130 कट ऑफ चली गई तो आपका हो जाएगा। यदि हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो ओबीसी में है, जो एससी में है, जो एसटी में है, जो ईडब्ल्यूएस में है, हो सकता है ओबीसी की कट ऑफ आपकी 120 से भी कम चली जाए, 110 के आसपास चली जाए, तो आपका हो जाएगा उसमें। यदि आप ईडब्ल्यूएस में, हो सकता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 110 या 100 से भी कम चली जाए, तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे, मेंस का आप एग्जाम दे पाएंगे, है ना। तो कई सारे फैक्टर वहाँ पे जो है निर्भर करते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज। तो उन कैंडिडेट्स को मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आप बिल्कुल भी अपने आप को रेस से बाहर मत करिए जब तक एसएससी आपको खुद नहीं कह देता कि आप इस साल रेस से बाहर हैं, आप अगले साल आइएगा, तो तब तक आपको खुद को बाहर नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि जब तक आपको एसएससी खुद नहीं कह देता तब तक आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई ना समझें। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं प्रीलिम्स में इस बार 2023 में, किन्हीं कारणों से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, चाहे आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही हो, चाहे आपका पेपर अटेम्प्ट सही से नहीं हो पाया हो, या फिर आप किसी मजबूरी बस जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, या मतलब सही से नहीं दे पाए हैं, या जो भी आप पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको मेरी यही सलाह है कि मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम की रेस से बाहर हो जाते हैं, 2024 की रेस से बाहर हो जाते हैं, तो यार मैं बता दूं कि इस बार का कैलेंडर आ गया है, अक्टूबर में आपके फिर से फॉर्म आने वाले हैं, फिर से आपके अगस्त सितंबर जो भी अक्टूबर में आने वाले हैं, शायद अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अगस्त में फिर फॉर्म आने वाले हैं। तो इस बार जो है आप फिर से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं 2025 में। तो जो लोग कम नंबर लाए हैं, जिनके कम नंबर आए, वो लोग बिल्कुल निराश ना हो, पहले तो इंतजार करें कि एसएससी आपको जब तक खुद नहीं कह देता है तब तक आपको रेस से खुद को बाहर नहीं समझना है। दूसरी चीज़, यदि मान लो रेस से बाहर हो भी जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम फिर आने वाला है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ये जो है आपकी आगे काम आएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप इसकी तैयारी करते रहेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा या आपको कुछ और दिक्कतें आ जाएंगी। तो आप, सिंपल सी बात है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और ट्रस्ट मी, जो अभी से तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखेगा, अगले साल आपको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। ये जो आज आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या इतने वालों को हो जाएगा, क्या मैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मैं मेंस के लिए पढ़ूं, क्या मेंस के लिए ना पढ़ूं, ये आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप अभी से लगे रहेंगे तो ट्रस्ट मी, आप 100% अगले साल जो है अच्छा स्कोर करेंगे और आपको ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप पहली बात तो ये भरोसा बना के चलिए कि हो सकता है कि एसएससी की कट ऑफ जो है वो आपकी कैटेगरी में, या आप जिस भी कैटेगरी में है या नहीं है, आप जो है इस बार आप एसएससी की कट ऑफ जो है क्वालिफाई कर जाए। और इनकेस यदि आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप अगले साल तक के लिए अभी से पढ़ना शुरू रखेंगे, जब तक अगले साल आपका प्रीलिम्स मेंस सब नहीं हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, आप अभी से तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो आप जो है अगले साल ये सब सोचने और देखने के लिए जो है मजबूर नहीं होंगे कि कट ऑफ आपकी क्वालिफाई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, इंतज़ार करिए कट ऑफ का, इंतज़ार करिए आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ का, रिजल्ट का। जब तक प्रीलिम्स की लिस्ट नहीं आ जाती है कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं, तब तक आपको खुद को रेस से बाहर नहीं करना है, तैयारी करते रहना है।
और आपके जैसे ही लिस्ट आ जाएगी फिर आपको मेंस पे फोकस, तो मतलब मेंस पे आप धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे, लेकिन प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि प्रीलिम्स में आपका अच्छा स्कोर हो, क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो आपका मेंस क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये रही पूरी बात प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। मेंस के लिए मैं एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँगा कि आपको किस तरीके से मेंस के लिए पढ़ना है, किस तरीके से मेंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहले हिंदी का, इंग्लिश का अलग अलग मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको बताऊँगा कि हिंदी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है कि अभी से जो है आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देना है बिना किसी देरी के। और मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, उसके बाद फिर हम रेगुलर जो है टाइम टू टाइम क्लासेस भी लेकर के आएंगे इसी चैनल पर। तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं ला पाया हूँ, टाइम की कमी की वजह से थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।